तो अगर कोई भी प्रोग्राम बिना अनुमति के होता है, लेकिन कोई बड़ी हादसा जब हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो इसमें कलाकार को भी, चूँकि कलाकार से ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बिना अनुमति के कहीं पर प्रोग्राम में ना जाए, तो इस वजह से उनको हिरासत में शुरुआती दौर में लिया गया। लेकिन जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो बताया गया कि जब वहाँ पर हो हंगामा हुआ तो कुछ जो इनके बाउंसर्स वगैरह थे साथ में, वो लोग भी था इधर से, और फिर उधर से फायरिंग हुई, एक आदमी घायल भी हुआ। तो जब तो आर्म्स एक्ट में मामला जाता है कि या 109 लगता है कि किसी को जान मारने की नीयत से अगर यदि फायरिंग किया गया तो चूँकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी जब किसी व्यक्ति की हो जाती है तो ये दुर्भाग्य की ये बात है कि होली मिलन समारोह उत्सव का माहौल था, उसमें हर जगह कंपटीशन है, कई ग्रुपों में लोग बटे हुए हैं। भोजपुरी, मगही, ये सब कलाकारों में आपसी जाति, धर्म इत्यादि मामलों से जो है, आप ये सब क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? आप जब गाना गाते हैं तो इसीलिए तो आत्मसंयम, समाज को भड़काने वाला चीज़ करेंगे तो भोगना रूपा पेड़ बबुल का, तो फिर आम कहाँ से पाओ? तो भाई गाना ही था, गोली चले, बंदूक चले, जेल से निकलेंगे दोबारा मर्डर करेंगे, इत्यादि चीज़ों का ये चीज़ होता रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो घटनाएं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है सो उसी तबके के लोगों का गैदरिंग जो है, सो उसमें अपने ही दर्शक अपने ही ऊपर हावी हो गया। बिकॉज कुछ भी मिसमैन वो बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं था। वो गाना गाने में आप गा दीजिए, लोग देख लिया, लेकिन प्रभावित आपसे नहीं हुआ, रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहा है। फ़ोटो खिंचा लेगा, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। भीड़ देख के लोग समझता है कि ये हमारा फॉलोअर है। फॉलोअर का मतलब कि आपका अनुसरण करे। अनुसरण का मतलब हीरो से क्या होता था, जो रंग का कपड़ा पहनता था उसको लोग कॉपी करता था, उसका हेयर स्टाइल को कॉपी करता था, तो वो एक छाप छोड़ जाता था, उसका इतना डीपली इन्फ्लुएंस होता था। गाना जब गाते हैं तो वायरल होने के लिए टसन वाला गाना, गोली बंदूक रंगदारी सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, तो दर्शक भी उसी टाइप का उसको मिलता है, व्यूवर्स भी उसी को मिलता है। अगर कहीं मान लीजिए धार्मिक कार्यक्रम है, जागरण का प्रोग्राम है, तो उसका जो दर्शक होगा वो भक्तिमय होगा, भगवानों में आस्था रखेगा। रंगदारी सॉन्ग पे अगर वो कोई थिरकता है तो रंगदारी सॉन्ग्स उसको पसंद होता है, तो वो किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि वो व्यूवर्स ही आपका वो जो है सो फूहरपन वाली बात कहेंगे, रंगदार का सॉन्ग्स ये वो, तो उसका जो क्लास है, जो लोग पसंद कर रहा है, उसका क्लास ही कैटेगरी ही वही होता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो हिंसा होना, झड़प होना, रोड़ाबाजी होना, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि व्यूवर्स ही वहाँ पर उसी तबके के लोग जमा होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अनुमति अनिवार्य हो जाती है कि आप किस उम्र के लोगों को आप संबोधित कर रहे हो। उसमें आपको निश्चित तौर पर कहेंगे कि रोशन साहब का जो गाना है, जो जैन जी जो कहेंगे वो लोग सुनता है। देखिए, कल भोजपुरी इंडस्ट्री से एक खबर निकल करके आई। बिहार के जाने माने गायक रोशन रोही पर जो है काफी बड़ा हमला हुआ, भगा भगा कर पीटा गया, ईंटबाजी रोड़बारी हुआ, साथ ही में गोलीबारी तक हो गया। कई लोगों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है, कई लोग आरोपी है, पूरी तरीके से गाड़ियों को छूट दिया गया। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के चर्चित एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कल की जो घटना निकल कर के आई, जिस प्रकार से देखा गया, ईंटबाजी रोड़बाजी पूरा हुआ, बिहार के जाने माने गायक है, कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन एंगल से इसको देखना होगा। सबसे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जी कुछ, जैसे जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको एक फॉर्मेलिटी करना होता है कि उसको इजाज़त लेना होता है या सूचना देनी होती है, तो संबंधित जो होता है सामान्यतः उन्हीं से लोगों को अनुमति मिल जाती है। तो अगर कोई भी प्रोग्राम बिना अनुमति के होता है, लेकिन कोई बड़ी हादसा जब हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो इसमें कलाकार को भी, चूँकि कलाकार से ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बिना अनुमति के कहीं पर प्रोग्राम में ना जाए, तो इस वजह से उनको हिरासत में शुरुआती दौर में लिया गया। लेकिन जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो बताया गया कि जब वहाँ पर हो हंगामा हुआ तो कुछ जो इनके बाउंसर्स वगैरह थे साथ में,
वो लोग भी था इधर से, और फिर उधर से फायरिंग हुई, एक आदमी घायल भी हुआ। तो जब तो आर्म्स एक्ट में मामला जाता है कि या 109 लगता है कि किसी को जान मारने की नीयत से अगर यदि फायरिंग किया गया तो चूँकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी जब किसी व्यक्ति की हो जाती है तो ये दुर्भाग्य की ये बात है कि होली मिलन समारोह उत्सव का माहौल था, उसमें हर जगह कंपटीशन है, कई ग्रुपों में लोग बटे हुए हैं। भोजपुरी, मगही, ये सब कलाकारों में आपसी जाति, धर्म इत्यादि मामलों से जो है सो ये सब चीज़ होते रहता है। तो इसमें भी वो परिस्थिति बस ये सब चीज़ें हुई और जाति का कलर भी दिया गया शुरुआती दौर में, लेकिन हिंसक झड़प में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में फ़िलहाल रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और रोशन की गिरफ्तारी जब हुई तो अभी कोर्ट बंद है, होली का छुट्टी है, तो अभी एक आध सप्ताह के लिए जो है उसके मतलब कि होली भर बंद रहेंगे वो? हाँ, होली में अब निकलना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, जो धाराओं का जो लगाया गया है ऐसी परिस्थिति में थोड़ा कठिन। कौन से धारा लग सकते हैं उन पे, जो कौन से? देखिए, आर्म्स एक्ट का धारा लगेगा, फिर उधर 109 लग जाता है ऐसे परिस्थिति में, 126 भी लगा दिया जाता है। तो वो देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में क्या है, लेकिन FIR करके इमीडिएटली गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी जो धारा है जो 7 वर्ष से ऊपर के से अधिक की सज़ा का प्रावधान होता है, उसी धारा में पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। तो ऐसे धारा का अनुमान किया जा सकता है, हालांकि अभी FIR नहीं देखे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी हो जाने के बाद जो है सो इसमें फ़िलहाल वो 24 माने वो होली तक ही जेल में रहेंगे, वो जब कोर्ट खुलेगा उसके बाद वो निकलेंगे। सर, षड्यंत्र या प्रायोजिक जो घटना होती है उसकी भी बू आ रही है क्या इसमें? वो तो मैंने पहले ही कहा दिया कि हर जगह कंपटीशन है, लेकिन एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए, ये कम उम्र के जो कलाकार सब होते हैं ना, वो गाना जब गाते हैं तो वायरल होने के लिए टसन वाला गाना, गोली बंदूक रंगदारी सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, तो दर्शक भी उसी टाइप का उसको मिलता है, व्यूवर्स भी उसी को मिलता है। अगर कहीं मान लीजिए धार्मिक कार्यक्रम है, जागरण का प्रोग्राम है, तो उसका जो दर्शक होगा वो भक्तिमय होगा, भगवानों में आस्था रखेगा। रंगदारी सॉन्ग पे अगर वो कोई थिरकता है तो रंगदारी सॉन्ग्स उसको पसंद होता है, तो वो किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि वो व्यूवर्स ही आपका वो जो है सो फूहरपन वाली बात कहेंगे, रंगदार का सॉन्ग्स ये वो, तो उसका जो क्लास है, जो लोग पसंद कर रहा है, उसका क्लास ही कैटेगरी ही वही होता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो हिंसा होना, झड़प होना, रोड़ाबाजी होना, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि व्यूवर्स ही वहाँ पर उसी तबके के लोग जमा होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अनुमति अनिवार्य हो जाती है कि आप किस उम्र के लोगों को आप संबोधित कर रहे हो। उसमें आपको निश्चित तौर पर कहेंगे कि रोशन साहब का जो गाना है, जो जैन जी जो कहेंगे वो लोग सुनता है। वो गाना भी कुछ उस प्रकार से गाते हैं जो मतलब कि काफ़ी आक्रोशित करने वाला होता है। वही तो मैंने कहा जिसको रंगदारी सॉन्ग्स कहते हैं, तो उस सब का व्यूअर्स भी उसी टाइप का वहाँ पर गैदर होता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये सब का अनुमान रहता है कि इस तरह की वारदात हो सकती है। जाति को लेकर कहा जा रहा है कि यादवों ने पीट दिया। देखिए, अभी उन्होंने पुलिस का जो मैंने फुटेज देखा है उसमें कहा गया है कि सभी लोगों को चिन्हित किया गया, लेकिन गोली जो चली है अभी रोशन पे जो इल्ज़ाम लगा दिया गया है, अब सत्य है या असत्य तो पुलिस अपना ये करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये आरोप लगाया गया है कि बाउंसर जो था वो मारपीट किया, फिर बंदूक भी चला। हालांकि इसका ये कह सकता है कि हम सेल्फ डिफेंस में लिए, हमको जब जान मार रहा था तब हमने अपने आप को जान को बचाने के लिए फायरिंग किया, ये सब डिफेंस में कोर्ट में लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है सो मुसीबत इस परिस्थिति में रोशन रोही का बढ़ गया है जरूर। लेकिन सर, ये भी बात कहा जा रहा है कि कई उनके साथी ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार है लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो इस परिस्थिति में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, विदाउट लाइसेंस यदि कोई व्यक्ति आर्म्स रखता है, गोली बंदूक पकड़े जाते हैं, तो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उस पर मुकदमा होता है विदाउट आर्म्स। और ऐसे परिस्थिति में लोअर कोर्ट यदि कुछ रिकवरी हो जाती है तो लोअर कोर्ट जल्दी बेल नहीं देता है, फिर हाई कोर्ट तक में आने में 2-3 महीना 4 महीना रहना पड़ जाता है। लेकिन ये है कि इसके पास से कुछ रिकवरी होता, तो रोशन के पास से डायरेक्ट कुछ रिकवरी नहीं है अभी तक जो है, इसीलिए इसके जिनके पास से रिकवरी होगी उन लोगों के लिए फेरा हो सकता है, लेकिन इसके डायरेक्ट इसके पोजीशन से कुछ नहीं मिला है जो अभी तक जो खबरें चली है। तो ऐसे परिस्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो, लेकिन पहले से भी वो बेल पे बाहर हैं, पहले से भी कहा जा रहा है कई मामलों में उन पे चल रहा है, उसमें वो बेल पे बाहर है, और अब इनको और एक मुसीबत आ गई इनके ऊपर। तो बेल पर उस मुकदमा से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक और केस का दंश झेलना पड़ेगा। फिलहाल वो होली में जो उसका है
रंग में भंग हो गया है, ये बात आप कह सकते हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं रोशन रोही, तो क्या कुछ कार्रवाई, कितने दिन तक जेल हो सकती है? दोषी का अभी उस स्टेज में नहीं जाना, अभी बेल के लिए जाना है। दोषी तो बहुत बाद का चीज़ है, अभी चार्जशीट में ही फाइनल कर दे केस, इसीलिए उतना काल्पनिक चीज़ों पे नहीं जाना। अभी फिलहाल ये है कि विदाउट परमिशन वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, इसी वजह से जो है सो वो मैंने इनको रोका गया, लेकिन बाद में पता चला कि एफआईआर में भी इनका नाम पड़ गया है। तो जब एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में यदि किसी व्यक्ति का नाम पड़ जाता है और थाना पर पहुंच गया, तो पुलिस को बुलाने का अधिकार है, छोड़ने का अधिकार नहीं, छोड़ती कोर्ट है, जो बेल के माध्यम से होता है, इसीलिए बेल लेने की नौबत है। कानूनी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। नैतिकता देखा जाए तो एक व्यक्ति जो भाग रहा है उसके पीछे सैकड़ों की भीड़ पड़ी हुई है, लाठी डंडे ईंटें रोड़े सब जो है चल रहे हैं। ये उन्मादी तबके के लोग होते हैं, आप समझिए चीज़ों को। इसमें बहुत बेबाकी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। आप जब गाना गाते हैं तो इसीलिए तो आत्मसंयम, समाज को भड़काने वाला चीज़ करेंगे तो भोगना रोपा पेड़ बबुल का, तो फिर आम कहाँ से पाओ। तो भाई गाना ही था, गोली चले, बंदूक चले, जेल से निकलेंगे दोबारा मर्डर करेंगे, इत्यादि चीज़ों का ये चीज़ होता रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो घटनाएं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है सो उसी तबके के लोगों का गैदरिंग जो है सो उसमें अपने ही दर्शक अपने ही ऊपर हावी हो गया। बिकॉज कुछ भी मिसमैन वो बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं होता। वो रिस्पेक्टफुली कोई बहुत, देखिए पहले दौर में लता मंगेशकर गाना जब गाती थी तो लोग दीदी कहता था, अभी भी अदब से सर झुक जाता है, क्योंकि वो गाना केवल नहीं गाई लता मंगेशकर ने अपने आचरण से भी लोगों को प्रभावित किया। संगीत के अलावा अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करता था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले तो केवल क्रिकेट के वजह से लोग उनको आदर नहीं करते, उनके आचरण ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। बहुत हम्बल रहे, हमेशा वो अनुशासन में रहे, लोगों के प्रति कभी भी वो विवाद में नहीं आए। तो क्रिकेटिंग के अलावा उनका जो व्यक्तित्व था, व्यवहार था, वो भी बहुत प्रभावशाली था और लोगों को प्रभावित करता था, और जिस वजह से लोग आदर करते थे और क्रिकेट का भगवान कहता था। आज के डेट में विराट कोहली भी है या और भी यंग का कोई लोग हैं जो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया जो सचिन को मिला। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट लेने के लिए आपका व्यवहार होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से गाना गाने में आप गा दीजिए, लोग देख लिया लेकिन प्रभावित आपसे नहीं हुआ, रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहा है, फ़ोटो खिंचा लेगा, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। भीड़ देख के लोग समझता है कि ये हमारा फॉलोअर है। फॉलोअर का मतलब कि आपका अनुसरण करे। अनुसरण का मतलब हीरो से क्या होता था, जो रंग का कपड़ा पहनता था उसको लोग कॉपी करता था, उसका हेयर स्टाइल को कॉपी करता था, तो वो एक छाप छोड़ जाता था, उसका इतना डीपली इन्फ्लुएंस होता था। अमिताभ बच्चन जब पेंट पहनते थे बेल बटन, तो उसको लोग अनुसरण करके लोग पहनता था, तो हर आचरण को सीखता था। यहाँ एक भी चीज़ जो है जो लोग कॉपी करता हो देख लेता है। अभी आप मनी महराज को देखें तो मनी महराज का भी बेल हुआ, ठीक है, लेकिन भाई आप को किस कैटेगरी का लोग देख रहा है, किस तबके का लोग देख रहा है। कोई बहुत पढ़ा लिखा वर्ग तो स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार कर रहा है एक सामान्य तबके का जो है, तो उसको जो अज्ञानी व्यक्ति है वो आपको सुन रहा है लेकिन ईंटा पत्थर चलाने में चूकेगा नहीं, क्योंकि उन्मादी होते हैं, ज्ञान का अभाव होता है और उस भीड़ का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है स्टेज पर, आपको एक दो चार आदमी बुक करा लिया, भीड़ में चले गए, आपको ये पसंद किया गाना, अगर आप नहीं बढ़िया से उसको इंटरटेन कर पाएंगे, उसको कोई भी असुविधा होगी, तो पत्थर से ताली बजाने में भी वक्त नहीं लगता है, तो गाली देने में भी उसको वक्त नहीं लगता है। इसीलिए ऐसे दर्शकों के साथ यदि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले तो भी समझ लीजिए कि कब वो हिंसा में भड़क जाएगा कोई नहीं। तो ओवरऑल इसके पूरे निचोड़ ये हैं, देखिए साधना से, संगीत में पढ़ाई लिखाई से कई गुना ज़्यादा संगीत साधना की ज़रूरत होती थी। आजकल के जितने भी आर्टिस्ट हैं आप देखेंगे कोई साधना करके नहीं आया, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, ना ही उसको इतना संघर्ष करना पड़ा है। रील बनाइए, सब लोग सोचते हैं कि गोली बंदूक फॉर्च्यूनर और थार दिखा देंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। ये नकली चीज़ दिखा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आजकल के एक नया पैटर्न चला है, वो ये दिखाना चाह रहा है जबकि कुछ नहीं है। ये लोगों का व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे तो बहुत ही आपको गांव घर का जो टपोरी कट जीवन होता है वही शैली रहा है। आजकल का जो चिटपुटिया कुछ आर्टिस्ट वगैरह का देखें, कुछ नहीं, उसको कोई गांव तक में उसको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चूँकि समाज में भी ऐसा तबका का लोग है जिसको कोई काम नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा उसको आगे पीछे रहते तो घमंड में चला जाता। चूँकि ज्ञान का अभाव है, तो घमंड में जाएगा लोग, और जब घमंड में जाएगा तो ये सब चीज़ें होने को
स्वाभाविक तरीके से होती। तो ये सब चीज़ें, ये मैं रोशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल सभी लोगों के बारे में मैं बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए लोगों को बहुत सोच समझकर सुलझे हुए व्यक्तित्व का रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, बाकी कलाकारों को क्या हिदायत दीजिएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आजकल अगर हम रंगदारी सॉन्ग गाते हैं, जातिवादी गाने गाते हैं या फिर खूब चमक धमक दिखाते हैं तो हम बहुत बड़े कलाकार कहलाएंगे। देखिए, आप चीज़ों को समझिए कि पहचान बनाना चाहिए। किस रूप में आपको लोग जानता है ये एक मैटर करता है। अब किस रूप का मतलब समझिए कि इंडस्ट्रीज में बहुत लोग हैं, अभी माधुरी दीक्षित को भी लोग देखते हैं और सनी लियोन का भी नाम आता है, राखी सावंत का भी नाम आता है, सभी का पहचान है। सभी को पहचानने का तरीका अलग है। जो रिस्पेक्ट मान लीजिए माधुरी दीक्षित को है, वो हो सकता है किसी में राखी सावंत को भी पहचानता उतना ही लोग, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपको केवल पहचान रहा है लोग, वो मैटर नहीं कर रहा है। पहचान किस रूप में रहा है इसका ज़्यादा ध्यान रखिए, तो आप बेहतर करेंगे। और गाली गलौज करके तो कोई भी, इसमें कोई क्वालिटी नहीं होती गाली देने में। जो जितना नीचे स्तर अपना का गाली अपनाएगा उसको भी लोग देखते हैं। तो लेकिन लोग ये 2-4 दिन देखेगा, वो इसलिए देखता है कि लगता है कि इसका व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को जान लिया फिर आपको रिजेक्ट कर देता है। तो इसीलिए व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमेशा संयमित शब्दों का उपयोग करना चाहिए, संयमित शब्दों का उपयोग करके गाना गाना चाहिए, बहुत भड़गलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो समाज कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है। यही चीज़ हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ शिवनंदन भारती जी जुड़े होते हैं। स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। जो बड़ी हाईलाइट रही कि अभी होली का पर्व चल रहा है, कोर्ट जो है वो बंद है, यानी कि अभी भी जो है वो गायक वो प्रशासन की हिरासत में ही रहेंगे और उसके बाद जो है जब कोर्ट खुलेगी तो संभवतः उनको बेल मिल सकता है। हालांकि पहले से ही जो अभिनेता हैं वो पहले से ही परेशान चल रहे हैं और उसके बाद भी एक मामला उनके ऊपर और दर्ज हो गया। हालांकि देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।